तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे दो एनिमे जो कि आपको डेफिनेटली देखना ही चाहिए अगर मेरी तरह एक्शन एनिमे के फैन हो तो इसकी बात करूँ तो एक एनिमे तो सिर्फ 12 एपिसोड का है और दूसरे एनिमे की बात करूँ तो वो सिर्फ 8 एपिसोड का है। हाँ, सही सुना, 8 एपिसोड का है। तो एक दिन में ख़त्म तो हो ही जाएगा आपसे। अगर आपने नारुतो, वन पीस जैसे बड़े बड़े एनिमे देख रखे हैं तो बहुत मज़ा आएगा ये देखने में। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ ये वीडियो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। पहले एनीमे की बात करें तो आपको देखना चाहिए काइजू नंबर 8, जिसकी सीजन 1 की बात करते हैं हम, क्योंकि सीजन 2 अभी चल रहा है तो वो बाद में किसी वीडियो में कवर में कर लूँगा। और मेरा भी आपसे यही ओपिनियन है कि भाई आप पूरी सीजन ख़त्म हो जाने दो और बाद में ही उस सीज़न को पूरा देखो, क्योंकि एक एक एपिसोड में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो हमें दिखाया गया है एक अलग दुनिया और इसमें दिखाया गया है काइजूस, मतलब मान लो मॉन्स्टर, डीमन, जो भी मानना है मान लो, वो दिखाया गया है जिससे लड़ने के लिए एक फोर्स बनाई गई है जिसका नाम है जापान मिलिट्री फोर्स। इसमें कई मेंबर्स है, जिसमें जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है काफका एबिनो, उसका भी सपना था कि वो भी जापान फोर्स को ज्वाइन करे और अपनी एक फ्रेंड है उसके साथ खड़े रहकर काइजूस को मारे, उसका अंत करे। लेकिन कुछ रीज़न से वो हो नहीं पाता और वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी बनकर रह जाता है। तो एक दिन क्या होता है, एक काइजू का हमला होता है, वो जो जहाँ सफाई कर रहा था उस पर हमला होता है। उसी के बीच उसको थोड़ी चोट लग जाती है और हॉस्पिटल में चला जाता है, वो एडमिट हो जाता है मतलब हॉस्पिटल में। और वहाँ एक किस्सा होता है कि एक काइजू आता है और लिटरली उसके मुंह में घुस जाता है और वो काइजू में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब क्या कॉन्सेप्ट देख रहे हो, काइजू में ट्रांसफर हो जाता है, उसमें मुंह में घुस गया और काइजू में ट्रांसफर हो गया। मतलब इतना बड़ा ऐसा मॉन्स्टर टाइप नहीं होता, नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे कि आयरन मैन का सूट है ना, उसके ऊपर एक सूट आ जाता है। तो बहुत कूल लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारा एक्शन। अगर उसके पास ये काइजू वाली एबिलिटी आ गई तो गवर्नमेंट तो चुप रहने वाली नहीं है। तो उसके पर कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उसको प्रूव करना पड़ता है कि क्या वो काइजू है या इंसान है। तो क्या काफका हिबिनो अपनी जर्नी पूरी कर पाएगा, क्या वो अपनी फ्रेंड के साथ खड़े रहकर मिलिट्री फोर्स ज्वाइन कर पाएगा। तो ये सब आपको देखने के लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी सब बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा भी, इतना भी इंटरेस्ट हो ना, तो जाकर एनीमे देख लो और मुझे आके कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, दूसरे एनीमे की बात करूँ तो उसका नाम है डेविल मे क्राई। तो याद रखो उससे पहले कि आप यही वाला एनीमे देख रहे हो, क्योंकि डेविल मे क्राई नाम से बहुत एनीमे है और उसके नाम पर लाइव एक्शन भी बन चुका है, यही नाम है उसका, डेविल मे क्राई। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट डांटे के साथ, जो कि डीमन हंटर है और डीमन हंटिंग करके पैसा कमाता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो एक डीमन का बेटा है। हाँ, मतलब उसका बाप डीमन था और उसकी माँ ह्यूमन थी हमारी जैसी। तो वो दोनों, समझ गए ना आप। तो इससे ये पैदा हुआ। तो ये जो बंदा है डांटे, वो हमेशा अपने गले में एक लॉकेट लगा कर रखता है जो कि दूसरी दुनिया को खोलने की चाबी थी। और एक उसका दूसरा भाई भी है जो कि सेम लॉकेट रखता है उसके पास। तो वो दोनों लॉकेट मिलाकर दूसरी दुनिया, डीमन की दुनिया को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक और स्टोरी जो कि हमारी विलन की स्टोरी थी। तो वो जब एपिसोड चालू होता है, वो दिखाना शुरू करते हैं ना, तो पूरे एनिमेशन बदल देते हैं। मतलब नहीं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए एनिमेशन होता है ना, ऐसा कर देते हैं। इसमें कुछ बोलते नहीं है, कुछ डायलॉग नहीं है, सिर्फ एनिमेशन है कि हाँ वो गया था, यहाँ हुआ। तो उसमें क्या होता है कि वो गलती से एक पोर्टल देखता है, उसमें अंदर चला जाता है और वो पोर्टल था डिमोन्स की दुनिया का। तो वो अंदर जाता है, देखता है कुछ डिमोन अच्छे थे, कुछ बुरे भी थे। और वहाँ का एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत जहरीला था। तो वो उसको पसंद नहीं आया और वो सोचने लगा कि काश मैं भी ये लोगों को अपनी दुनिया में भेज सकता और नेचुरल हवा का
अनुभव कर सकता है, क्योंकि वो जो जहरीली हवा है वहाँ से उन डीमंस के बच्चों को बीमारी हो रही थी। तो वो भला ही कर रहा था सबका, लेकिन कुछ ऐसे वैसे काम करता था जिससे वो विलन साबित हो गया और लास्ट में मर जाता है। मतलब बंदा अच्छा था जिसने एक मशीन भी बनाई एक दुनिया में से दूसरी दुनिया में जाने के लिए, मतलब हमारी दुनिया से डिमॉन्स की दुनिया में जाने के लिए, जिसको वो बोलता था हेल, नर्क। जहाँ नर्क होता है वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो वो इसे नर्क बोलता था। बात करें डांटे की, तो अगर वो डीमन है तो उसकी मतलब जो भी कंट्री है उसकी गवर्नमेंट चुप थोड़ी बैठेगी कि भाई वो डीमन है चलो छोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट भी उसको मारना चाहती थी, तो इसीलिए उसको पकड़ लेते हैं और ले ही जा रहे होते हैं, बीच में ना जो विलन है वो हमला कर देता है। तो इसके बीच वो लोग लड़ते हैं जिसमें मिलिट्री फोर्स होती है उन लोगों की। इसमें हमें कंट्री दिखाई गई है अमेरिका, और उसका वाइस प्रेसिडेंट भी दिखाया गया है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, आप देख लेना एनीमे में। तो कुछ मेंबर होते हैं फोर्स फोर्स में, उनसे कुछ हो नहीं पाता। तो फिर लास्ट में आता है डांटे, और वो लड़ता है विलन से और सबको मार डालता है। और फिर भी एक ट्विस्ट है इसमें, और उसका जो विलन है ना वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब क्या हो रहा था भाई का, मतलब उसका आवाज़ भी ऐसा था। अगर आपने हिंदी डब देखा है ना तो आपको पता चलेगा इसका आवाज़ कैसा था। बहुत बढ़िया था उसका, और उसकी डबिंग भी बहुत बढ़िया थी, और उसका मतलब ऑरा, मतलब लास्ट में उसको बिगाड़ दिया है ऐसे कुछ करके, अच्छा नहीं था लास्ट में। तो क्या डांटे बचा पाएगा अपनी दुनिया को दूसरी डीमन की दुनिया से जॉइंट होने में? बस यही सब देखना है आपको इस एनिमे में। तो अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो देख लेना ये एनिमे, आपके लिए फुल रिकमेंडेशन इस एनिमे के लिए। तो यही थे दो एनिमे। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी देखना हो तो बेझिझक देख सकते हो, तो मतलब कुछ भी देख सकते हो। पहले ये देखो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी देख सको जाओ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।